नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई है, जिसे आज सीएम योगी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 3300 करोड़ की सौगात यूपी पुलिस को देने वाले हैं। 148 निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। 1523 थानों में साइबर सेल का उद्घाटन होगा। 57 जिलों में साइबर क्राइम थानों का उद्घाटन होगा। 18 मंडल में भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाने बनेंगे। वहीं प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थाने का शुभारंभ भी किया जाएगा। आपको बता दें कि लोक भवन में सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, आज किस तरह के कार्यक्रम यूपी में होने वाले हैं? लखनऊ में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो सीएम यूपी पुलिस को ये तोहफा देने वाले हैं, आखिर क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ है वो आज लोक भवन से 11 बजे यूपी पुलिस को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली को लेकर के अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और साइबर थाने अगर बात की जाए तो साइबर थाने गिने चुने रखे गए हैं, क्योंकि सर्विलांस जरूर है लेकिन साइबर अगर क्राइम की बात की जाए, साइबर क्राइम इतनी टाइम का एक बड़ा अपराध है और उससे निपटने के लिए कई साइबर थाने भी बनने साइबर थानों का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन अगर की बात की जाए, पर्यटन को लेकर के भी उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि 3300 करोड़ जो पुलिस विभाग को दिया जा रहा है उसी में को लेकर के इसी तर्ज पर ये सब इन्हीं सब थानों का उद्घाटन होगा, जिससे कि पुलिस को काफी सहायता भी हासिल होगी। कलीम, देखिए 57 जिलों का नाम सामने आया है, तो क्या अभी तक उन जिलों के नाम सामने आ पाए हैं कि कहां से शुरुआत होगी इस पूरे साइबर थाने को बनाने की? कौन कौन से जिले प्रमुखता से सबसे पहले बनाए जाएंगे? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए अभी जो जिन थानों से शुरुआत होगी, क्योंकि अगर बड़े जिलों की बात की जाए, क्योंकि 57 जिले जो कहे गए जिसमें प्रयागराज, कुशीनगर, वाराणसी भी शामिल होगा, अयोध्या भी शामिल होगा, क्योंकि ये एक ऐसे बड़े जिले हैं जहां से इसकी पहली शुरुआत होगी, क्योंकि 57 जिलों में इन सभी चीजों की शुरुआत होनी। क्योंकि पर्यटन की अगर बात की जाए, पर्यटन अब ज्यादातर लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो वहां पर भी जिस तरीके पर्यटन थानों का उद्घाटन होगा तो ये प्रमुख होगा। क्योंकि लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में लगातार पर्यटन जो है वो पहुंचते रहते हैं। लखनऊ में तो फिलहाल अभी तक पर्यटन थाने का उद्घाटन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि लखनऊ में भी इसका नाम शामिल है। और जो 3300 करोड़ की जो सौगात दी जा रही है उससे पुलिस को कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि एक टीम बनाई जाती थी, वो टीम लगातार पर्यटनों को पूरी तरीके से गाइड करती थी और गाइड करने के साथ साथ उन जगहों पर पहुंचाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से थाने बनेंगे तो उन थानों का पूरी तरीके से पुलिसकर्मी भी लाभ उठाएंगे और पुलिसकर्मियों को भी काफी इस मामले को लेकर के सहायता मिलेगी। और इसके साथ ही अगर साइबर थानों की बात की जाए तो साइबर क्राइम का जो थाना उद्घाटन होगा उससे उसको लेकर के भी जो पुलिस पर जो एक वर्कलोड बढ़ता था उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि एक साइबर थाना होता था और उसी साइबर थाने पर पूरी एफआईआर दर्ज होती थी और पूरे जिले की जो एफआईआर होती थी वो उसके ऊपर लोड रहता था। तो कहीं ना कहीं उससे भी अब राहत देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो 33 करोड़ की जो लागत अब जो पुलिसकर्मियों को सौगात है, उस सौगात का आज 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन से इसकी जो लोकार्पण करेंगे, उससे आने वाला समय ये देखने को मिलेगा क्या जिस तरीके से साइबर क्राइम का जो अपराध है वो बढ़ रहा था, तो क्या उस पर किसी अंकुश लग पाएगा या फिर इसका जो इस्तेमाल है वो केवल और केवल कागजी रह जाएगा। क्योंकि पुलिस विभाग की अगर बात की जाए, पुलिस विभाग को इससे पहले भी कई सौगात देने की बात कही गई, लेकिन उन तक जमीनी स्तरों की अगर बात की जाए तो वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी। फिलहाल इस बार जो सौगात देने की बात कही जा रही है उसको लेकर के पुलिस कर्मियों में काफी खुशी की लहर तो देखने को मिल रही है कि उनके ऊपर जो लोड की बात की जाए, क्योंकि अभी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया की बात की जाए, क्योंकि पुलिसकर्मी क्योंकि जो संख्या कम थी उस संख्या को लेकर के भी लगातार जो भर्ती निकाली गई थी उसको लेकर के भी पुलिसकर्मियों में और युवाओं में काफी जो उत्साह देखने को मिला था। लेकिन अब जो सौगात पुलिसकर्मियों की बात की जाए, चाहे फिर उनके टीएडीए की बात की जाए, इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं उनको एक लाभ मिलने वाला है जल्दी, क्योंकि सरकार के प्रति जो पुलिस की जो कार्यशैली है उन सभी चीजों की जो उनकी फरियाद थी वो पहुंच रही थी। अब उन्हीं फरियादों को लेकर के अब देखना ये होगा कि जो अब सौगात मिलेगी उस सौगातों से पुलिस कर्मियों को कितना लाभ मिलने वाला है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे और सभी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट थे, लेकिन एक को हार का मुंह देखना पड़ा। पार्टी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को वोट देकर जिता दिया। क्रॉस वोटिंग से ही बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली, जिसे बीजेपी विपक्षी विधायकों की अंतरात्मा की आवाज बता रही है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अमरपाल मौर्य को 36 वोट, आरपीएन सिंह को 34, साधना सिंह को 34, संजय सेठ को 29, संगीता बलवंत बिंद को 36, सुधांशु त्रिवेदी को 38, तेजवीर सिंह को 38 और नवीन जैन को 34 वोट मिले। वहीं सपा उम्मीदवार जया बच्चन को 41 और रामजी लाल सुमन को 37 वोट मिले हैं। पार्टी के आलोक रंजन को राज्यसभा चुनाव में हार मिली, जिन्हें बताया जा रहा है कि सिर्फ 16 वोट ही मिले। चुनाव में सबसे ज्यादा वोट सपा कैंडिडेट जया बच्चन के खाते में गए। यूपी युवा कांग्रेस का सीएम आवास घेराव आज दोपहर 12:30 बजे होने वाला है। सीएम का आवास घेरने के लिए ये सभी युवा कांग्रेस पहुंचेंगे, जहां पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी मौजूद रहेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी इस दौरान इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हो सकते हैं। सीएम का आवास घेरते हुए ये सभी अपना विरोध दर्ज कराएंगे और 12:30 बजे ये सभी कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस नेता इकट्ठे हो रहे हैं और 12:30 बजे सीएम आवास की ओर रुख करेंगे। सीएम आवास का घेराव करते हुए ये सभी यहां जोरदार प्रदर्शन भी करने वाले हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, आखिर ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी कि अब कांग्रेस के नेता सीएम आवास का घेराव करने के लिए उतारू हो गए हैं? बीते दिनों जिस प्रकार से पुलिस परीक्षा भर्ती का एग्जाम पेपर जो लीक हुआ, उसको लेके कांग्रेस आज सीएम आवास का घेराव करने जा रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यूपी में न्याय जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था और अब बीते दिनों जो सरकार है उसने इस परीक्षा को रद्द कर दिया और 6 महीने में दोबारा से परीक्षा कराने की बात कही है। लेकिन बावजूद इसके आज जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो आज सीएम आवास का 12:30 बजे घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी अभिनव, क्या उम्मीदें हैं? लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर ये कांग्रेसी पहुंच सकते हैं? सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता आज सीएम आवास घेरने जा रहे हैं। इसको लेके प्रशासन को भी जानकारी है। अब देखने लायक बात है प्रशासन उनको किस प्रकार से सीएम आवास घेरने से रोकेगा और ये कांग्रेस स्थित कार्यालय से ये लोग निकलेंगे और 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये लोग सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। जी अभिनव, क्या फिलहाल किसी और नेता के भी इस प्रदर्शन में जुड़ने की खबर सामने आ रही है? जी देखिए, इस प्रदर्शन में अभी तो जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हीं के नाम सामने आए हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, उनके साथ कई नेता हैं, वो लोग इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे। पुलिस परीक्षा को लेके मेन युवाओं को और बेरोजगारी को लेके सर ये मुद्दा बनाया जा रहा है कि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। इसी को लेके कांग्रेस के तमाम नेता आज सीएम आवास घेरने जा रहे हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। अलीगढ़ में महानगर के युवा राष्ट्रवादियों के संगठन बजरंग बल के सैकड़ों युवा पदाधिकारियों ने एसीएम प्रथम विनीत दुबे को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में गजवा-ए-हिंद सहित तमाम इस्लामिक धमकियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान मौके पर अशोक चौधरी, शेखर शर्मा, संजय सिंह, रवि राठी, मोनू पंडित सहित गीता मित्तल और गौरा पाठक भी मौजूद रही। देखिए, 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज दोबारा 1946 जैसे हालात इस देश में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश में छुटपुट घटनाएं हैं, लेकिन अभी हल्द्वानी में एक अवैध मस्जिद बनी। पहले तो देश में खासकर देवभूमि जैसी जगह उत्तराखंड पर ये लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं और जब निर्माण को बुलडोजर तोड़ने गया तो वहाँ पर पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और उसके बाद इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 300 लोग घायल हो गए। घटना के विरोध स्वरूप बरेली का एक मौलाना है तौकीर रजा,
उसने एक विरोध प्रदर्शन बरेली के अंदर बुलाया और लगभग 8-10 हज़ार या 12,000 मुसलमान वहाँ इकट्ठे हुए और उसने खुले रूप से चुनौती दी, अगर कोई भी बुलडोज़र हमारे ऊपर चलाया जाएगा तो हम बुलडोज़र चलाने वाले को जान से मार देंगे। एसपी नीरज कुमार जादौन ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थाने के चौकीदारों को बैटरी और लाठी भी बांटी। वहीं थाने के रिकॉर्ड वाहनों और हथियारों के रखरखाव की भी एसपी ने जांच की। गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में अमन उर्फ यासीन के नाम मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी 16 साल की बेटी का अपहरण करने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया और जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। थाना तरबगंज में 363-66 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें लड़की को बरामद कर लिया गया। लड़की को बरामद करने के बाद उसका माननीय न्यायालय में 164 का बयान कराया गया। तो 164 में उसने अपने बयान में बताया कि उसके द्वारा जो अभियुक्त था, अभियुक्त द्वारा उसका धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ गलत काम किया गया, जिसपे अभियुक्त के विरुद्ध 363-66 के आधार 376 और 35 धर्म परिवर्तन अधिनियम और पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas.production.gfx